गाइस 1.1 तक सबसे इजी है ना ये वाला लेमा और एल्गोरिथम, सबसे इजी। समझ में नहीं आए तो घूमते रह जाओ, घूमते। मैथ्स में ऐसा ही है, कोई भी चीज अगर समझ में आ गई तो फिट एंड फाइन, जैसे होता है ना फिट एंड फाइन, बस ऐसे। अगर मैथ समझ में आ गई तो बिल्कुल पढ़ो ही मत, सिर्फ समझो, सिर्फ समझो। और समझ में आ गई तो सिर्फ उसकी स्टेप्स देख लो, अपने आप आपकी मैथ्स बिल्कुल इजी। और अगर समझ में नहीं आई तो और फिर ही आएंगे सारे, ठीक है। चलो अब हमारे को निकालना है फाइंड द एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि सबसे पहले देख लो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सॉल्यूशन में देखो 135 दोनों नंबर है और 225, विच नंबर इज ग्रेटर देन, कौन सा नंबर बड़ा है, 225। और 225 को आपको क्या करना है, यस उसको आप बना लो डिविडेंड, और 135 को बना लो डिवाइडर। कितनी बार जाएगा, वन टाइम 135, कितना बचा रिमाइंडर 0 और 9। वापस से जो आपका, अरे बन चुक गया, आगे से आ भाई, यहाँ पे 1 को दिखने दो, ठीक है। और जो आपका डिविडेंड था वो क्या बन गया, डिवाइडर था वो डिविडेंड बन गया 135। और कितना आएगा आपका 9 बनता 9, एक ही बार जाएगा ना, तो 5 और 4। अब कितनी बार जाएगा 90, और ये तो आंसर भी आ गया। और ये 2 टाइम्स है ना, कितनी बार गया ये 2 टाइम्स, और ये 90 पूरा कंप्लीट। और ये तो इतने से नहीं आया हमारा, आया कि नहीं आया, ये तो टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लग रहा, चलो छोड़ दो, नहीं अच्छा लग रहा तो। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप, कौन सा बड़ा है देखिए, और जो बड़ा है उससे हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया। और डिवाइड का वही प्रोसेस है, क्या, जो बाहर है उसको अंदर लिखते, जो बाहर है उसको अंदर लिख दो, फिर बाहर है उसको अंदर, अब अंदर लिखना नहीं पड़ा, ठीक है, यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा हमारे को यूज करना है, तो क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जब भी ये लिखेंगे तो फ्री में ही है, क्या लिखना है फ्री में, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। क्या लिखना है हमारे को, जो हमारा r है वो हमेशा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है, हाँ ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे अपन, 225 हाँ इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि r हमारे पास 0 हुआ ही नहीं, और r 0 नहीं हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन क्या हुआ, r इज इक्वल टू नॉट 0, और जब r की वैल्यू 0 नहीं हुई तो क्या करेंगे, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। 45 इंटू 2 प्लस 1, और सॉरी 0 कंप्लीट होने वाला था, और बढ़ा देती उसको, है ना, हाँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज r इज इक्वल टू 0 और रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए क्या हो गया, हमारा तो काम भी कंप्लीट हो गया, एचसीएफ निकल गया। क्या एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर लिख लो, क्या 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, और ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। चलो सेकंड में फटाफट फटाफट से वही, अब इसको अपन फटाफट कर लेते हैं, कैसे, सॉल्यूशन में which number is greater than 38,220, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है, 38,000 ही बड़ा है। और फिर डिवाइड, चलो तुम कर लो, सब अपने आप करो, डिवाइड को अपन भगा देंगे, फटाफट फटाफट भगाना है, खाली कुछ भी नहीं करना है इसको। डिवाइड सबको करना आता है, यस मैडम सबको आता है, तो करते जाओ 2 टाइम्स। अब इसको अपन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ब्रॉट डाउन 2 एक भी बार नहीं गया, फिर ब्रॉट डाउन 0 कितनी बार गया, 1 टाइम 190, कितना बचा 0 3 30, और ये जो 30 बचा 191 था, आया ना। अब ऐसे जरूर नहीं कि हर बार जो बचा बस यहीं पर उसका रिमाइंडर करते, नहीं, डिवाइड तो पूरा करना है, जो रिमाइंडर बचा 30 सिर्फ वही रिमाइंडर लेना है, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 3 6 80, रिमाइंडर बचा 10,
और 30 अंदर गया, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स 30 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0। और अब इसको लिख लो, सेम चीज क्या लिखेंगे अपन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होगा भाई, 38,220 इज इक्वल टू 190 इंटू 201 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका 30, ठीक है ना। अब बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0 तो क्या हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 30। और देखो यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई किससे करा 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचा 10, लेकिन फिर भी r तो हमारे पास 0 है ही नहीं, और नहीं है तो अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 और प्लस 0। रिमाइंडर देखा कितना सुकून मिलता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। क्यों भाई, अब तो हो गया कंप्लीट। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज, इसका मतलब इज इक्वल टू कितना, जो आपके पास में डिवाइजर था 10, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड, वापस से अगेन यूज सॉल्यूशन, अगेन वापस से बस आपको क्या करना है, 867 और 255 में से which number is greater, yes 867। और जब 867 बड़ा है तो उसको हम क्या बना लेंगे, डिविडेंड, और 255 को क्या बना लेंगे, डिवाइजर। कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, है ना। रिमाइंडर 2 0 1 102। और वापस से सेम चीज, इसको उठा करके अंदर रख दो 255, और अंदर रखेंगे तो हमारे पास में कितनी बार जाएगा भाई 204, और रिमाइंडर कितना बचा 1551। और अगेन वापस से इसको अंदर बिठा दो, कितना आया 102, और ये तो हो गया पूरा 2 बार 102, और हो गया हमारा रिमाइंडर 0। और सेम यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, और किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 102। लेकिन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, देखो रिमाइंडर कितना है 102 आया, यानी कि रिमाइंडर 0 है, और r इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। 255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 इंटू, और कहाँ जाओ, डिवाइड के अंदर कितनी बार गया 2 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 51। अगेन r इज इक्वल टू नॉट 0, और रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इधर आ जाओ, 51 को किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, तो रिमाइंडर कितना आया 0। और यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, बिकॉज r इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर एचसीएफ ऑफ किसका 867 एंड 255 इज, कौन सा होगा, जिसको हमने डिवाइड करा, जहां रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर, यानी कि 51, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि शो दैट, क्या शो करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में होंगे आपके 6 3 + 1 या 6 3 + 3 या 6 3 + 5 के फॉर्म में होने चाहिए, ये हमारे को प्रूफ करना है। अब सेम वही, सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने जो कंडीशन लिखी थी, जो स्टेप्स हमने लिखी थी वही स्टेप्स वापस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन, यानी कि कंडीशन क्या है हमारी, देखो सॉल्यूशन करो, कंडीशन क्या है हमारी कि जो भी हमारा ऑड इंटीजर, जो भी हमारा ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6 3 + 1 या 6 3 + 3 या फिर वो 6 3 + 5 की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे को क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काम में लेना है, तो क्या लिखेंगे, बाय
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, लेकिन जैसे ये लिखा फ्री में है क्या, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b, इतना तो हमारे को लिखना ही लिखना है। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या करना था हमारे को, कंपैरिजन करना था। क्या करना था हमारे को, कंपैरिजन, ठीक है ना। और कंपैरिजन करने से क्या मिलेगा हमारे को, b तो हमारे को फाइंड होगा, क्या होगा, b तो फाइंड करना है, और हमारे को r क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इससे हमारे को b से r भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन b इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पर b q है और यहाँ पर 6q है, सब जगह क्या है 6q, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई 6। और जैसे ही b की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू तो 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, और 6 तो आ गया, यानी कि 6 को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हमेशा b से कम होना चाहिए, यानी कि उसके बराबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब 6 तक छोड़ दो, 5 तक करने हैं। अब वापस से लिख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, b क्यूब प्लस r, और सारी वैल्यू कहाँ रखनी है हमारे को, इसके अंदर ही रखनी है। कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू कितना है 6, लेकिन r की वैल्यू हर बार चेंज करते रहो, r इज इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, और 6q प्लस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q, और वापस से वही कि अगर ये 2 का मल्टीपल है और 2 का अगर मल्टीपल है तो क्या हो गया, ये आपका इवन नंबर। सबसे इजी क्वेश्चन, इवन और ऑड। अब बच्चे कहेंगे मैडम क्या इवन और ऑड, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, यस। तो 9th सबसे इजी, इसलिए आपको सबसे पहला चैप्टर सबसे इजी रखा है, क्यों रखा है, ताकि जो आप पहले पढ़ करके आए हो ना, उसी से आपको लगे 9th इतनी इजी है, आने दो धीरे धीरे, और 9th का 10th में आ गए भाई, अभी तक के 9th में ही चलते रहोगे, हाँ मैडम 9th पढ़ी नहीं है तो क्या करें, है ना। हर बार ऐसी फीलिंग आती है, अभी तो हम 9th में, अभी तो हम 9th में, लेकिन अब 10th में आ गए, ध्यान रखना। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 1, और देखो 6q को हमने क्या प्रूफ कर दिया पहले ही कि वो इवन नंबर है, हाँ 10th में आ गए हो भाई, देखो क्लास 10th चल रही है हमारी, हाँ इवन प्लस 1, और इवन प्लस 1 है यानी कि क्या हो गया, वो आपका हो गया ऑड नंबर। अब क्या लेंगे, b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू कितना लेना है, कितना लेना है 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 6q प्लस 2, और 6q क्या है हमारा, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा बताओ 3q प्लस 1, यानी कि ये तो 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट है मतलब क्या होगा, ये पूरे नंबर का मल्टीपल 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये इवन नंबर, क्या हो गया ये हमारा इवन नंबर। अब ले लो b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 6q प्लस 3। फिर वही वाली बात जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी एग्जाम्पल के अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 को हम कैसे लिखेंगे, इसमें से पहले इवन नंबर को अलग कर दो 2, और बाद में बचा हुआ उसको रख दो अलग, बाकी तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6q प्लस 2 प्लस 1, और 6q प्लस 2 को हमने क्या प्रूफ कर दिया पहले ही ऊपर, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इवन नंबर प्लस 1, और इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा ये ऑड नंबर। कितना इजी है, सबसे इजी ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आप लिखो b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू, अब इस बार क्या लेना है आपको 4, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमारा यहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, आपको यहाँ नहीं करना, आपको सीधा नीचे नीचे करना है, इतना लंबा क्वेश्चन बनाना है इसका, हाँ ठीक है ना। अब 4 ले लो तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6q प्लस 4, और सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 3q प्लस 2, और 2 का मल्टीपल है इसलिए ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे इवन। अब क्या लेंगे भाई, करते जाओ b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू, अब की बार ले लो 5, और 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 5, अब वही चीज
5 में से तो 2 कॉमन ही नहीं आता है, इवन नंबर को हटा लो 4 और एक जो बचा उसको रख दो साइड में, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू, जल्दी बोलो, 6q प्लस 4 प्लस 1, और 6q प्लस 4 को हमने ऊपर क्या प्रूफ कर दिया है, जल्दी बोलो, इवन नंबर, और इवन में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो गया, वो ऑड नंबर। और हमारे को प्रूफ क्या करना था कि सारे ऑड इंटीजर इस फॉर्म में है, तो सारे ऑड कंप्लीट, तो क्या लिखेंगे, सो 6q प्लस, देखो ऑड नंबर कौन सा आया, 6q प्लस 1, ऑड कौन सा आया, प्लस 3, ऑड नंबर कौन सा आया, प्लस 5, तो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर odd integers. कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक मार्च हो रहा है, किसका, आर्मी का, जिसके अंदर आर्मी में जो मेंबर है वो 616 है, और ये जो मेंबर्स हैं वो किसी बैंड के पीछे चल रहे हैं, और बैंड में जो मेंबर्स हैं वो है 32। अब इनको क्या बनाने, कॉलम बनाने, लेकिन कॉलम में क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर यानी कि ना तो एक भी नंबर, एक भी आपका बैंड का मेंबर हो चाहे वो आर्मी का मेंबर हो, छूटना नहीं चाहिए, और कॉलम कम से कम बनने चाहिए, ऐसा नहीं सारे एक एक लाइन में चल जाना चाहिए, ऐसा नहीं, आपके नंबर ऑफ कॉलम भी बनाने हैं, और वो कॉलम क्या होने चाहिए, आपके मैक्सिमम। अब देखो जब भी मैक्सिमम आ जाए इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमेशा कम होगा, और क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो बस समझ में आ गया ना, जैसे ही मैक्सिमम आया आपको इसका मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, 616 और 32 का। और वही कैसे निकालना है भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखो क्या होगा, बाय यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज तो हमेशा हम आपको क्या करना है, लेमा ही करना है, और क्या हो जाएगा, 616 के अंदर हम डिवाइड करेंगे 32 का, कितने डिवाइड जाएगा भाई, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम 32, कितना बचेगा रिमाइंडर, 9 और 2 ब्रॉट डाउन 6, कितने डिवाइड जाएगा, 9, कितना बचा रिमाइंडर, 8, बस, और जो बाहर है वो अंदर 32, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, कितना हो जाएगा। अब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, और लेमा क्या है, पहले तो ये लिख लो, a इक्वल टू कितना है हमारे पास में, बी क्यू प्लस आर, और जैसे ये लिखा हमारे को क्या लिखना, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, क्या हो जाएगा, अब a कितना है आपका, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस कितना बचा रिमाइंडर, 8, और सेम कंडीशन बिकॉज r इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 0, अब क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, है ना। और हमेशा आंसर किस में लिखो, क्वेश्चन की फॉर्म में, वो क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या लिखेंगे अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 आंसर, आंसर हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिफरेंट है, इसके अंदर है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे ही स्क्वायर आ जाता है तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं, वही वाली स्टेप जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कंडीशंस। अब देखो कंडीशन के अंदर क्या है हमारे पास में, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और किस फॉर्म में होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आपका, या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड नंबर पे क्या लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, बाय यूक्लिड
डिवीजन लेमा। क्या हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका? ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन देखो यहाँ पर b किसके साथ में a की वैल्यू b है, जबकि हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि b की वैल्यू हम जो भी लेंगे उसके अंदर क्या होगा, उसका स्क्वायर 3 का मल्टीपल। अब हम इसमें कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर हम लेंगे b इजिकल टू 1, लेकिन कंपैरिजन 1 से नहीं करेंगे, कंपैरिजन हम किससे करेंगे, स्क्वायर से, यानी कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। सेम b की वैल्यू हम लेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन 4 भी क्या है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए हम लेंगे b की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, क्या है 9 3 का मल्टीपल। अब 9 3 का मल्टीपल है इसलिए हम क्या करेंगे b की वैल्यू 3 लेंगे। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देखो, यहाँ पर ये 3m से हमने 3 नहीं लिया, इस बात का विशेष ध्यान रखना, 3m है इसलिए हमने 3 नहीं लिया। यहाँ पर इसका जो स्क्वायर है a 1 2 3, इसका जो स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और थर्ड नंबर पे हमने क्या करा था इसके अंदर कंपैरिजन, क्या करा था हमने कंपैरिजन, तो बाय कंपैरिजन क्या हो जाएगा b इजिकल टू 3, और जैसे b इजिकल टू 3 आया r तो हम अपने मन से लिख लेते हैं 0 1 और 2। और अब क्या करना है, सेम कंडीशन, देखो क्या होगा, बाय यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा a इजिकल टू कितना है हमारे पास में b क्यू प्लस r, यानी कि a इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो b हमने क्या लिया है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बट b इजिकल टू 3 एंड r इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा a इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3q प्लस 0, लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखेंगे हम स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस और सॉरी इजिकल टू, और 3q प्लस 0 का मतलब 0 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा a स्क्वायर इजिकल टू 9q स्क्वायर, लेकिन हमें 9 नहीं लिखना है, हमारे को कैसे लिखना है उसको 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3 और बाकी सब एक साथ 3q स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू m, और यहाँ पर आपका m इजिकल टू क्या है, यहाँ पर m इजिकल टू 3q स्क्वायर, तो आ गया ये हमारा 3m की फॉर्म में, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे b इजिकल टू 3, लेकिन r इजिकल टू क्या ले लेंगे अब हम 1, और r इजिकल टू 1 लेंगे तो सेम वही कंडीशन, a इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3q प्लस 1, और सेम प्रोसेस वही वाला, क्या सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों करा हमने स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे अपन स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे खोलेंगे, इसको बिल्कुल हम अपनी आइडेंटिटी से खोलेंगे, और इसकी आइडेंटिटी क्या लिखेंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब इसको खोल लो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस, अब 2ab कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको करके देख लो 2 इंटू 3q इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 6q, तो क्या लिखेंगे हम 6q और प्लस 1, ठीक है ना। अब हमारे को किस फॉर्म में लिखना है, या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो देखो इनमें से क्या होगा, पूरे में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और इसको मैं कर देती हूँ साइड में, ठीक है ना। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इजिकल टू a स्क्वायर इजिकल टू 3 कॉमन ले, 3 कॉमन क्यों लिया 3 कॉमन, क्योंकि हमारे को यहाँ पर लिखना है या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो ठीक है। अब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी कि 3q स्क्वायर और
यहाँ पे बचेगा हमारे पास में प्लस 2q। अब कुछ बच्चे जिनको कॉमन लेना नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, 3q² को हम कैसे लिखेंगे, देखो 3 इंटू 3q इंटू q, ठीक है ना। और 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 और q। अब अगर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 3q² और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में 2q और प्लस 1 तो है ही सही, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर +1, ठीक है, +1। और अब क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं 3m और ये +1 है इसी, जहां पर m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 3q² प्लस 2q। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 3q² प्लस 2q, ठीक है ना। यानी कि वो किस फॉर्म में हो गया, 3m + 1 के फॉर्म में हो गया। ना अब हम क्या लेना है, देखो हमारे पास में 0 ले लिया, 1 ले लिया और अब हमारे को क्या लेना है 2, यानी कि हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा bq, इसका मतलब हो जाएगा 3q और +2। और सेम चीज क्या करना है हमारे को, स्क्वायर बोथ साइड, और दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा हमारा 3q + 2 का होल स्क्वायर, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा 3q + 2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर करेंगे तो भाई सेम आइडेंटिटी से खोलो, तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 9q² प्लस, देखो नहीं आता है तो आप साइड में करके कर सकते हो, 2 इंटू 3q इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12q और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4। लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, या तो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 4 को हम क्या लिखेंगे 3 + 1, किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको 3 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9q² प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, यानी कि 4 को हमने क्या लिख दिया +3 + 1। और अभी इन तीनों में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लो, और 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास में 3q² प्लस 4q प्लस 1, और बाहर क्या बचा है +1, क्योंकि हमने उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, यानी कि ये किस फॉर्म में हो गया हमारा 3m + 1 की फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर आपके पास में m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू होगा हमारे पास में 3q² प्लस 4q और प्लस 1, यानी कि हर बार सिर्फ m की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर 3q², यहाँ पर हमारे पास में m की वैल्यू आई है 3q² प्लस 2q, और यहाँ पर m की वैल्यू आई है 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। और हमारे पास किस फॉर्म में आया, देखो ये आ गया 3m के फॉर्म में, ये आ गया हमारे पास 3m + 1 की फॉर्म में, और ये भी आ गया 3m + 1 की फॉर्म में, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। क्या लिखना है बस आपको, हैंस प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर ना तो पॉजिटिव नंबर है ना स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया है हमारे पास में क्यूब। अब देखो क्यूब को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही वाली चीज हमारे को सबसे पहले लिखनी है कंडीशन, और कंडीशन क्या है हमारे पास में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी, ऐसे नहीं छोड़ सकते पॉजिटिव इंटीजर, और किस फॉर्म में होना चाहिए, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, नीचे लिख लेते चलो नहीं आएगा पूरा, किस फॉर्म में होना चाहिए वो 9m और 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास में कंडीशन, एक बार छोटा सा लिखेंगे पर कंडीशन, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। दूसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो क्या लिखेंगे अपन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है हमारे पास, a = pq + r, और जैसे ये लिखा तो फ्री में हमारे को क्या लिखना पड़ता है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b, ठीक है ना, इतना तो आपको लिखना है। अब देखो डिवीजन लेमा, लेकिन अब कंपैरिजन किससे करेंगे, अब यहाँ कंपैरिजन में q आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में देखो q नहीं है, m है,
इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे अपन, तो b इज इक्वल टू 1 लेंगे। लेकिन हमारे को कंपैरिजन किसका करना है, b क्यूब का, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, यानी कि अगर हम इसका क्यूब करेंगे और अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये क्या है, ये 9 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9 का, पहले वाले में 3m था तो हमने लिखा था वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लेंगे b इज इक्वल टू 2 और इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, लेकिन 8 भी हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। अब हम लेंगे b इज इक्वल टू 3 और जब b इज इक्वल टू 3 लेंगे तो अब इसका क्यूब करो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। और क्या 27 9 का मल्टीपल है, यस बिल्कुल 27 9 का मल्टीपल है, इसलिए हम क्या लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 3। तो अब क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन हमने क्या लेंगे, b इज इक्वल टू 3 और जैसे b इज इक्वल टू 3 लिया समझ में आ गया ना, 3 का क्यूब करके देखेंगे, यहाँ पर आपको 9 नहीं लेना है, 3 का क्यूब करके देखना है, 27 आया और 27 9 का मल्टीपल है, इसलिए हम b की वैल्यू 3 लेंगे। और जैसे b की वैल्यू 3 है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0 1 और 2, 3 लेंगे नहीं, क्यों, बिकॉज b इज ऑलवेज लेस देन, r इज ऑलवेज लेस देन b, ठीक है ना। अब वही a इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, b क्यूब प्लस r, इसमें हमारे को वैल्यू रखनी है सारी, ठीक है ना। और कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे b इज इक्वल टू 3, देखो b के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन r के लिए ऑप्शन है, एक बार ले लो 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 क्यूब प्लस 0 और यहाँ पर हमारे को क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब बोथ साइड, क्या करेंगे हम, क्यूब बोथ साइड, छोटा छोटा लिखो भाई। अब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 क्यूब का होल क्यूब, और 3 क्यूब का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब। कैसे हुआ, कैसे हुआ भाई, इसको ऐसे देख लो, यानी कि क्यूब का मतलब होता है 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स हमारे को लिखना है, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखना कैसे है, 9m के मल्टीपल में है ना, तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। और वही वाली चीज यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, जहां पर m इज इक्वल टू है हमारे पास में 3q का होल क्यूब, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यानी कि किस फॉर्म में हो गया हमारे पास में, अच्छा m ने लिखा 9m और जहां पर m की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3q क्यूब। अब ले लो b इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1 और जैसे ही लिया तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 3q प्लस 1 और क्या करना है, सेम चीज कर लिए, क्या वही बार बार दोहराना है, कौन सा, क्यूब बोथ साइड, फिर क्यूब का फॉर्मूला लगा और उसको 9 कॉमन लेकर के करना, शाबाश, क्यूब करना है, क्यूब बोथ साइड और क्यूब बोथ साइड करा तो ये हो गया हमारे पास में a क्यूब और ये हो गया हमारे पास में 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, बहुत इजी आइडेंटिटी है, कैसे है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो फर्स्ट वीडियो में ऐसे होगा जब आपको ये भी देखना है कि आइडेंटिटी को याद करने की जगह समझ के कैसे याद करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले लिख लो a की पावर 3, नहीं आए तो रिवाइंड कर करके देखो, a क्यूब a स्क्वायर a, और जहां से ही शुरू नहीं होता है वहां पे b से ही शुरू कर दो, b की पावर 3 b की पावर 2 और b, यानी कि एक बार a की असेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर, a की पावर 3 फिर 2 फिर 1 और पीछे से शुरू करो b की पावर, तो b की पावर 3 b की पावर 2 b की पावर 1, तो देखो सबकी पावर 3 3 हो गई, 2 और 1 3, 1 और 2 3 और ये 3। अब जहां पर 3 नहीं है वहां पर 3 और लगा दो, 3 और लगा दो, आया कि नहीं आया, और ये हो गए हमारी आइडेंटिटी, हो गई कि नहीं हो गई आइडेंटिटी। अब इसको कर लो जल्दी से, क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पर हो जाएगा, देखो a क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब, क्या करेंगे हम 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 पहली टर्म ऐसी 3q इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, सेम आइडेंटिटी में रखनी है वैल्यू आपको खाली। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 क्यूब क्यूब
3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इट मींस 1 और कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 3 जा 9 क्यू प्लस 1 और हमारे को किस फॉर्म में लिखना है, हाँ भाई इस फॉर्म में लिखना है, या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखो सब में से 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर हमारे पास में 9 कॉमन लेना है तो क्या बचेगा 3 क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1 और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें मार्जिन बना के लिखते हैं अपन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका ये क्या हो जाएगा हमारे में a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m प्लस 1 आया कि नहीं आया, यानी कि जो पूरा ब्रैकेट है उसको हमने m मान लिया और हो गया 1। अब पूरा ब्रैकेट किसके बराबर है, यानी कि m इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ पर वेयर m इक्वल टू कितना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ये हो गया हमारा m, यानी कि किस फॉर्म में आ गया देखो ये वाला किस फॉर्म में आ गया हमारे पास में 9m के फॉर्म में और यहाँ किस फॉर्म में आया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। और क्या करना है अब आपने देखो b की वैल्यू कितनी ले ली r की वैल्यू 0 ले ली 1 ले ली और अब हमारे को क्या लेनी है 2 रखो b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में a इक्वल टू 3q प्लस 2 और सेम चीज क्यूब बोथ साइड क्या करना है आपको क्यूब बोथ साइड और जब हम क्यूब बोथ साइड करेंगे तो यानी कि क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर लो वेरी दिक्कत। अब क्यूब करेंगे तो वही वाली आइडेंटिटी वापस से कौन सी सबसे पहले क्या करो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का होल क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर बड़ा बड़ा लिखोगे बड़ा बड़ा हाँ इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3q और सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस देखो a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और अब क्या आ जाएगा हमारे पास में b क्यूब इट मींस 2 का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी से खोल दो इसको तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 q क्यूब प्लस अब वही स्क्वायर है यहाँ पर तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। हमेशा पहले क्या लिखो सबसे पहले साइन फिर नंबर और फिर वेरिएबल। अब वेरिएबल कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यूब स्क्वायर वेरी गुड प्लस अब नंबर देखो 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 बराबर 36 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। सबको आ रहा है समझ में बहुत और अब वही हमारे को किस फॉर्म में लिखना है जिसमें से भी 9 कॉमन आ रहा है 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पूरे में से 9 आ रहा है लेकिन 8 में से नहीं आ रहा है इसलिए हमने 1 को अलग कर दिया। अब क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3q क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 यानी कि क्या हो जाएगा हम इसको लिखेंगे 9m प्लस 8 और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी जी हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी जो भी आपने ब्रैकेट में आया वो सब लिख कितना आ जाएगा आपके पास में 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q यानी कि आ गया हमारे पास में इस फॉर्म में आ गया और हैंड्स बस और कुछ भी नहीं लिखना आपको इस चीज को अंडरलाइन कर दो कौन कौन सा 9m के फॉर्म में लिखना था 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना था इसको अंडरलाइन कर दो और ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया और हो गया। तो अब क्यूब जब भी आ जाए क्यूब तो आपको कंपैरिजन किससे करना है b की जो वैल्यू है b की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लेनी है और उसका क्यूब करने के बाद कंपैरिजन करना है ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरी चीज m लिखा
और अगर आपको सिंपल कंपैरिजन करना होता तो यहाँ पर क्या होता, 9 क्यूब होता। समझ में आ रहा है? m है यानी कि कंडीशन भी दी है, क्यूब दिया इसलिए यहाँ पे बी क्यू नहीं दिया है ना, 9 क्यू देते तब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते। तो दोनों अंतर समझ में आया कि जब हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ होता है तब यहाँ पर होता है क्यूब, किसी भी नंबर के साथ में होता है क्यूब। लेकिन जब हमें कंडीशन में क्या दे दिया कि क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, m। इसलिए हमारे को b की वैल्यू तो 1 2 3 4 लिखेंगे और उसके क्यूब को हम इससे कंपैरिजन करेंगे।